हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है x प्लस एक्स इज इक्वल टू x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, x प्लस एक्स ये 3 टाइम्स x है, तो ये 3 टाइम्स x हो जाएगा। और इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब इसी तरह सेम बेसिस हो और बीच में प्रोडक्ट हो तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनके पावर 8 किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है, बीच में प्रोडक्ट भी है, तो एक ही बेस हो जाएगा और इनके पावर जो है 1 1 1, तो ये 8 करते तो पावर में 3 बन जाएगा। इसके बाद पहले लिख लेते हैं x पावर 3 और इनको बाद में लिख लेते हैं 3x। ठीक हुआ, तो x पावर 3 इनको इस तरह शिफ्ट करके तो नेगेटिव 3x बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ, तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x क्या रह जाएगा, माइनस x कॉमन भी है, तो यहाँ पर जस्ट 3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या तो x 0 के इक्वल होगा या फिर x स्क्वायर माइनस 3 ये 0 के इक्वल होगा, या फिर दोनों होंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट, जिसको नाम देते हैं x1। ठीक है, अब दूसरा है x स्क्वायर माइनस 3, तो इनको सिंप्लीफाई करना होगा। x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये उस सब्स्टिट्यूट करके x स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 बन जाएगा। अब लेते हैं बोथ साइड स्क्वायर रूट, इस साइड से स्क्वायर रूट, फिर इस साइड से स्क्वायर रूट लेना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव साथ ये कैंसल आउट, तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट हो गए हैं। एक ये हो जाएगा पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3, और तब रिजल्ट हो जाएगा नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हो गए हमारे 3 रिजल्ट, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड x3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, लेकिन नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह एक एक रिजल्ट पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब मैं इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। अब देखो, यह रिजल्ट x1 x2 एंड x3, सेकंड रिजल्ट का हम वेरिफिकेशन करेंगे कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत। तो x की जगह पहले हम 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 डॉट 0 डॉट 0, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्रूव हुआ, यानी ये रिजल्ट है x इज इक्वल टू 0, ये 100% ठीक है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, x2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पर x की जगह पुट कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, और इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इनका हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और ये साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखो, ये भी आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट है x2, ये भी 100% ठीक है। अब वेरीफाई कर लेते हैं एट x3 इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब इनको वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, x की जगह
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट में है नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 फिर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 और फिर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बीच में प्लस है, तो ये 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, लेकिन साथ में माइनस भी है, इज इक्वल टू, और इस साइड पर ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये जस्ट 3 हो जाएगा, ये वाला माइनस साथ में लगाएंगे और ये साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी। तो देखो ये भी आपने सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट तो है तीनों रिजल्ट x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड x3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 3, ये तीनों रिजल्ट 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।